मुंबई शहर, जो कभी जाना जाता था अंडरवर्ल्ड के लिए, जो जाना जाता था गोलियों की गड़गड़ाहट और खून खराबे के लिए, और जो जाना जाता था फिरौती और किडनैपिंग के लिए, और इन सबसे बढ़कर जो जाना जाता था वो था हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार जैसे तस्कर, गैंगस्टर और माफियाओं के लिए। लेकिन 80 का दशक आते आते इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने वाला था, और ये नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर का। और ये वही नाम था जिसने न सिर्फ मुंबई को अपनी मुट्ठी में किया, बल्कि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह भी बन गया। तो दोस्तों, सर्कल डॉक्यूमेंट्री में आज कहानी दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर। (1950) से 1970 का दशक आते आते मुंबई में 3 नामों की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी। वरदराजन मुदलियार, करीम लाला, और इनमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था हाजी मस्तान का। और ये तीनों ही आपसी रजामंदी से और बगैर किसी दुश्मनी के अपने अपने कारोबार को अलग अलग इलाकों से चलाते थे। ये वही दौर था जब मुंबई में कई और छोटे छोटे गैंग भी पनप रहे थे, जो चोरी, डकैती, लूट और तस्करी जैसे कामों को अंजाम देते थे। और साथ ही ये सभी गैंग माफिया हाजी मस्तान और करीम लाला के लिए भी काम करते थे। इन्हीं में से एक इब्राहिम गैंग भी था, जिसे दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर लीड करता था, और जिसमें खुद दाऊद इब्राहिम भी उसका साथ देता था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं दाऊद इब्राहिम की बचपन की लाइफ पर। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर सन 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता शेख इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जिनके 7 बेटे और 4 बेटियां थीं। स्कूल टाइम से ही दाऊद को नशा, चोरी और मारपीट की आदत पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया और जब 19 साल का हुआ तो अपने भाई के साथ मिलकर इब्राहिम गैंग चलाने लगा। दाऊद ने एक बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना देखा था, और वो ये जानता था कि ये सपना इन छोटे मोटे कामों से पूरा होने वाला नहीं है, जिसके लिए उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका नाम हर अखबार की सुर्खी बन गया। उसने बैंक के लिए 5 लाख रुपए कैश ले जा रही एक वैन को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट लिया। उस वक्त ये रकम इतनी बड़ी थी कि पूरे मुंबई शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस तफ्तीश में जब दाऊद का नाम सामने आया तो उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया, लेकिन सर पर माफियाओं का हाथ होने की वजह से वो कुछ ही महीनों में जेल से बाहर आ गया। दाऊद के जेल से आने के बाद मुंबई में अब बहुत कुछ बदल चुका था। हालांकि कि इस डकैती से शब्बीर और इब्राहिम गैंग का दबदबा तो बढ़ने लगा, लेकिन साथ ही पठान गैंग से चली आ रही पुरानी दुश्मनी भी और गहरी हो गई थी, क्योंकि अब पठान गैंग ने दाऊद के रिपोर्टर दोस्त इकबाल नैतिक को टपका दिया था। और यही वो दौर था जब मुंबई शहर अपनी पहली गैंगवार देखने जा रहा था, क्योंकि अब वरदराजन मुदलियार वापस चेन्नई जा चुका था और करीम लाला का दबदबा भी पहले जैसा नहीं रहा था। इसके अलावा इमरजेंसी के चलते हाजी मस्तान को भी जेल जाना पड़ा। इसी दौरान पठान गैंग के सरगना समद खान ने अपने 5 साथियों आमिर जादा खान, आलमजैब खान, साइद बाटला, अयूब लाला और मनिया सुरबे के साथ मिलकर शब्बीर इब्राहिम की गाड़ी का पीछा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले इकबाल नैतिक और अब शब्बीर इब्राहिम की मौत दाऊद के लिए किसी बड़े झटके से कम न थी, लेकिन पुलिस और आसपास की पब्लिक के एक बड़े हिस्से पर इब्राहिम ब्रदर्स की अच्छी पकड़ भी थी, जिनकी सपोर्ट बड़ी तादाद में शब्बीर इब्राहिम के मर्डर के बाद दाऊद को मिली। और यही वजह थी कि पठान गैंग को अंडरग्राउंड होना पड़ा। और इधर हाजी मस्तान ने भी जेल से छूटने के बाद जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। मुंबई शहर में अब सिर्फ एक ही नाम बचा था, और वो था दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने अब अपना गैंग और दबदबा दोनों ही बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच एंट्री हुई छोटा शकील और खुद दाऊद के सगे भाई अनीस इब्राहिम कासकर की। दाऊद ने सबसे पहले पठान गैंग के अंडरग्राउंड होने के बाद उनके सारे अनलीगल बिजनेस को अपने कब्जे में करके उन्हें खुद ऑपरेट करना शुरू कर दिया। यहीं से उसने अपने गैंग को एक नया नाम भी दिया, और यह नाम था डी कंपनी। इस कंपनी के बनते ही दाऊद का आधी से ज्यादा मुंबई पर कब्जा हो चुका था। पुलिस और बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर उसे अब सलाम ठोकने लगे थे। लेकिन पठान गैंग इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं था। उसने दाऊद के 2 खास आदमियों को मारकर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया, जिस पर दाऊद का जवाब आना अभी बाकी था। अपने लिए सर दर्द बनते जा रहे पठान गैंग को निपटाने का काम अपने गुर्गों के साथ साथ पुलिस को भी सौंप दिया, जिसका रिजल्ट भी जल्द ही आ गया।
पुलिस ने आलमजैब पठान, साइद बाटला और मानिया सुरभे को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन पॉलिटिकल पावर के चलते अमीरजादा को उसे अरेस्ट करना पड़ा। इस एनकाउंटर्स के बाद भी दाऊद के बदले की आग अभी बुझी नहीं थी, क्योंकि उसके भाई शब्बीर इब्राहिम के कातिल समद खान, रहीम खान और अमीरजादा अभी तक जिंदा थे, जिनको रास्ते से हटाने के लिए दाऊद ने राजन नायर यानी बड़ा राजन को इनकी सुपारी दी, जो एक बड़ा हिस्ट्री शीटर था और अपनी अलग गैंग चलाता था। राजन के हाथ जल्द ही ये लीड लगी कि पुलिस अमीरजादा को कोर्ट में पेश करने वाली है। उसने मौका मिलते ही अमीरजादा को दिन दहाड़े भरी अदालत में गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद राजन नायर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। अब क्योंकि ये गैंगवार अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, अमीरजादा के मारे जाने से समद खान बुरी तरह तिलमिला गया। उसने अपने गुर्गे के हाथों राजन नायर को भरी अदालत में सेम उसी स्टाइल में मरवा दिया जैसे उसने अमीरजादा को मारा था। राजन नायर के मर्डर ने उसके राइट हैंड राजन निकलजे उर्फ छोटा राजन को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। छोटा राजन का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने उसी के एरिया में जाकर उस शूटर को मार गिराया जिसने राजन नायर को मारा था, और इस मर्डर के बाद छोटा राजन अपने गैंग का लीडर बन गया। इधर दाऊद को छोटा राजन का यह वार बहुत पसंद आया। उसने छोटा राजन को डी कंपनी ज्वाइन करने की पेशकश की, जिसे छोटा राजन ने भी मान लिया। अब चूंकि दाऊद किसी भी हाल में अपने भाई के कातिलों को मौत के घाट उतारना चाहता था, जिसके चलते उसने छोटा राजन को अपने कुछ शूटरों के साथ उसे पठान गैंग का सफाया करने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसे छोटा राजन ने भी बखूबी निभाया। उसने समद खान और रहीम खान के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया, जिसके तहत एक दिन छोटा राजन को पता चला कि समद खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरा हुआ है। बस फिर क्या था, छोटा राजन ने होटल में जाकर समद खान और दूसरी जगह रहीम खान का चैप्टर क्लोज कर दिया। इन दोनों के खात्मे के साथ आखिरकार पठान गैंग का भी खात्मा हो गया। इस गैंग का सिर्फ अय्यूब लाला ही जिंदा बचा था, जो मुंबई छोड़कर फरार हो चुका था, और जिस आधी मुंबई पर दाऊद की हुकूमत थी, वो अब पठान गैंग के खात्मे के बाद पूरी तरह दाऊद की मुट्ठी में आ चुकी थी। यानी अब पूरी मुंबई पर एक ही डोन का राज था, और वो था दाऊद इब्राहिम कास्कर का। दाऊद ने मुंबई का डोन बनने का अपना ख्वाब तो पूरा कर लिया था, और मुंबई में उसकी हुकूमत भी कायम हो चुकी थी, लेकिन उसकी चाल अभी धीमी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसकी आंखें एक नया ख्वाब देख रही थीं, और ये ख्वाब था माफिया सरगना अंडरवर्ल्ड डोन बनने का, जिसके लिए अभी और भी बहुत खून खराबा होना बाकी था। और क्या वजह थी जो छोटा राजन समेत इसके अपने ही गैंग के कुछ लोग इसके दुश्मन बन गए, ये सब कुछ हम देखेंगे जल्द आने वाली अंडरवर्ल्ड डोन दाऊद इब्राहिम की दूसरी वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब